हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप का प्रोडक्शन करना और उसका मैनेजमेंट करना। जब भी आप कोई भी चीज़ उगाओगे, ज़ाहिर सी बात है, अगर उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर कहाँ मतलब कोई फ़ायदा हुआ, कोई नुकसान में ही चले जाओगे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उनका मैनेजमेंट करना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वही पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ेंगे और विद पीवाईक्यू पढ़ेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे के पूरे एनसीईआरटी से हम उसको देखेंगे। तो देखो, पहेली एंड बूझो अपने अंकल के घर गया। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गया समर वैकेशन में। तो उनके अंकल क्या थे? किसान थे। देयर अंकल इज अ फार्मर। अब एक बात बताओ, जब कोई आदमी किसान है तो उस किसान के पास क्या क्या कौन कौन ऐसे टूल्स है जो मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है, खुरपी मिलेंगे, सिक्कल मिलेंगे, शोवल मिलेंगे, प्लग मिलेंगे। तो वही उनके जब अंकल किसान थे और वो लोग समर वैकेशन में अंकल के पास गया तो उसने क्या देखा? पहेली और बूझो क्या देखा, क्या देखी? तो वो देखी खुरपी, सिक्कल, शोवेल, प्लग्स की फील्ड में। तो उन लोगों का इच्छा हुआ कि हम जाने वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। वो लोगों ने जानना चाहा कि कहाँ और कैसे इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट समझ आया? तो अब हम आगे देखते हैं। वी हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखो, फूड एक ऐसी चीज है जो पूरे जानदार का बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड एक ऐसी चीज है, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम एक बात बताओ, फूड प्लांट भी लेता है और एनिमल भी लेता है। प्लांट जो खाना बनाता है वो खुद से बना लेता है, प्लांट जो खाना बनाता है वो खुद से बना लेता है। लेकिन हम लोग और जानवर अपना खाना खुद से नहीं बनाता। हम लोग और जानवर अपना खाना खुद से नहीं बनाता। तो एक और बात बताओ कि प्लांट, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्लांट अपना खाना खुद से बना ले रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। तो वही कह रहा है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। वही कह रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। प्लांट तो अपना खाना बनाता है, वही पूछ रहा है प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। हो गया। दूसरी बात, एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता। तो वही पूछ रहा है कि आखिर एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता तो एनिमल खाना कहाँ से लेता है? वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी ईट फूड? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट फूड। एक क्वेश्चन हो गया कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। प्लांट तो अपना खाना बनाता है, तो वहां पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैसे बनाता है। और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो हम कह रहे हैं कि एनिमल खाना फिर कहाँ से लेता है। दूसरी बात कि हम लोग खाना क्यों लेते हैं। तीन क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग खाना इसलिए लेते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जो भी फूड से एनर्जी मिलता है, ऑर्गेनिज्म उसका यूज करता है। किस लिए यूज करता है, क्यों यूज करता है? तो वेरियस बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, स्कूल बोर्ड में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस होते हैं जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। याद रखना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये सारे परफॉर्म फंक्शन है जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए ये सब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी आएगा कहाँ से? खाना से। तो इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। कंप्लीट हो गया। अब हम कहते हैं, वेयर डू प्लांट्स और एनिमल, कहता है कि हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं। हम लोग, एक और क्वेश्चन हो गया, ये वीवीएमआई कर लो, वीवीएमआई, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम।
हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। कंप्लीट हो गया। अब देखो, हमारी कंट्री है, उसमें 125 करोड़ आदमी है। तो 125 करोड़ आदमी तक भोजन तो पहुंचना चाहिए। तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड की जरूरत है, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो हम उतने सारे लोगों में खाना कैसे पहुंचाएंगे? तो उनका सोल्यूशन यहाँ पे देखो, ये दे रही है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। फूड को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे। समझे? कि हम देखो, हमारी कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा खाने की जरूरत सबको है। तो उसके लिए हम फूड का ना, भोजन का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हम ये वीवीएमआई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब इतने सारे पॉपुलेशन के लिए अगर हम फूड का व्यवस्था करेंगे, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके एफिशिएंटली हम सभी तक पहुंचा पाएंगे। कंप्लीट। तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। क्या कहता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। 3 पॉइंट याद रखना, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, निकल जाएगा काम। अब देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम दो बात याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर का बॉर्न कैसे हुआ, हाउ वाज एग्रीकल्चर बॉर्न। और कहता है, अर्ली जो पीपल थे ना, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब ये होता है, घूमने वाला, घुमंतु लोग थे। अर्ली जो पहले के लोग थे, वो घुमंतु थे, नोमैडिक थे। तो कहने का मतलब, वो वैंडरिंग करते थे, एक ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए? फूड और शेल्टर के लिए। तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्ली पीपल वेयर, ये क्वेश्चन आ जाएगा, अर्ली पीपल वेयर। तो क्या बोलोगे? अर्ली पीपल वेयर, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो तुम बोलोगे अर्ली पीपल वेयर नोमैडिक, अर्ली पीपल घुमंतु थे, अर्ली पीपल वेयर नोमैडिक। कंप्लीट हो गया। और वो किस लिए घूमते थे? तो फूड और शेल्टर के लिए। कंप्लीट। वो किस लिए घूमते थे? फूड और शेल्टर के लिए। वो क्या खाते थे? कच्चा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। क्या करते थे? कच्चा फल खाते थे या सब्जी खाते थे, और एनिमल को मार के खाते थे। कंप्लीट। वो क्या कर, और बाद में चलकर, बहुत सालों बाद, उसने जाकर खेत में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे वो राइस प्रोड्यूस किया, वेट प्रोड्यूस किया एंड अदर क्रॉप, फूड क्रॉप, राइस, वेट और अदर फूड क्रॉप। कंप्लीट। वीट और अदर फूड क्रॉप, उस जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। कंप्लीट। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ना था। तो सबसे पहले ये जानो कि क्रॉप होता क्या है। ये डेफिनेशन रट लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन आ जाएगा, व्हेन प्लांट ऑफ अ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कल्ड, और डैश दे दिया रहेगा और ऑप्शन में क्रॉप दिया रहेगा। तो देखो, क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक लार्ज स्केल पे एक ही टाइप का क्रॉप का उगाना या कल्टीवेट करना, उसे बोलते हैं क्रॉप। देखो, व्हेन अ प्लांट ऑफ अ सेम काइंड, एक ही काइंड का प्लांट्स कल्टीवेट होता है एक प्लेस पे, ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पे, उसे क्रॉप बोलते हैं। क्या? एक ही सेम काइंड का प्लांट, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इन अ लार्ज स्केल इज कल्ड क्रॉप। कंप्लीट। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप आर व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स डेट ऑल प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। मतलब व्हीट को क्रॉप तब बोलेंगे जब एक लार्ज स्केल पे पूरे प्लांट जो भी ग्रो हो वो व्हीट ही हो, तो उसे हम लोग क्रॉप बोलेंगे। अब हम देखते हैं
देखो, ये क्रॉप का डिफिनीशन रट लेना, ये बार बार क्वेश्चन में पूछ एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं वी ऑलरेडी